ऋषिकेश के गंगा घाट के किनारे हो रही संध्या आरती में मग्न सारे लोग अपनी आंखों से ये नजारा देख रहे थे। वहीं घाट से थोड़ी दूरी पर तनेजा हाउस में आज की शाम की बात ही कुछ और थी। उनकी इकलौती बेटी की शादी जो होने वाली थी, इसलिए पूरे घर को डेकोरेट किया गया था। घर की इकलौती बेटी जिसे सब प्यार करते थे, चाहे उसके दादाजी हो या फिर दादी माँ, डैड हो या फिर मॉम, भाई हो या फिर उसकी दोस्त, सबकी जान है वो दुल्हन। मिस्टर तनेजा की कोई औलाद ना होने की वजह से उन्होंने इशिका को बचपन में ही अडॉप्ट किया था, जिस सच्चाई को उससे छिपाया गया था। लेकिन हर कोई अनजान था कि वो अपना सच जानती थी। तनेजा हाउस में मिस्टर तनेजा अपनी बेटी की शादी से ज्यादा खुश नहीं थे। वो जानते थे कि उनकी बेटी कभी खुश नहीं होगी उनके इस फैसले से, लेकिन वो भी मजबूर थे। इशिका की मॉम रेडी होकर अपनी बेटी के कमरे में आती हैं। उसकी ओर देखते हुए बोलती हैं, आई एम सॉरी बेटा, लेकिन दादाजी के डिसीजन के आगे हम सब मजबूर हैं। तुम ये शादी कर लो। अपनी माँ की बातों का मान रखना बेटा। बारात आ रही होगी, तू जल्दी से रेडी हो जा। अपनी कमरे में मुंह लटकाए हुए बैठी हुई इशिका तनेजा, जो लगभग 23 साल की थी, वो रेड कलर और गोल्डन जरी वर्क की डिजाइनर लहंगा पहने हुए ज्वेलरी से सज धज कर तैयार थी। लेकिन उसने अपने हाथ में पहना हुआ ब्रेसलेट नहीं उतारा था। वो अपनी मां की बात सुन अपनी ब्रेसलेट को पकड़े हुए कुछ सोचने लगी। उसके बाद आंखें बंद करके उस पल को याद करने लगी। उसने लंदन जाने से पहले क्या प्रॉमिस किया था। हाई स्कूल के कॉरिडोर में एक लड़का भागते हुए जा रहा था और उसका नाम चिल्ला रहा था, ईशु, ईशु रुक जाओ, ईशु मैं आ रहा हूं। वो लड़की पीछे मुड़ती है तो उसका फ्रेंड उसके पास आकर हांफते हुए बोलता है, तुमने मुझे बताया भी नहीं, तुम मुझे छोड़कर कैसे जा सकती हो? मैं तो तुम्हारा फ्रेंड भी हूं और बॉयफ्रेंड भी, फिर मुझे बिना बताए लंदन जा रही हो? मैं लंदन पढ़ने जा रही हूँ। मैंने तुम्हें इसलिए नहीं बताया क्योंकि तुम फिर से सैड हो जाते, लेकिन मैं प्रॉमिस करती हूँ मैं तुम्हारे लिए आऊंगी और उसके बाद हम हमेशा साथ रहेंगे। तुम मुझे भूल जाओगी ना ईशु? तुम्हारे अलावा मुझे कोई समझता भी नहीं है। मैं वेट करूंगा, जब तक तुम नहीं आती तब तक तुम्हारे आने का वेट करते रहूंगा, आई प्रॉमिस। वो मुस्कुराते हुए उसे देखकर बाय कहती है और चली जाती है। वो उसे जाते हुए देख रहा था, उसकी आंखों में आंसू थे। वो उसे अपने से दूर कभी जाने ही नहीं देना चाहता था। वो आंखें खोलकर अपने आंसू पोंछते हुए बोली, मैं ये शादी नहीं कर सकती हूँ। वो अभी भी मेरे इंतजार में होगा कि मैं वापस क्यों नहीं आई। मैं उसका भरोसा नहीं तोड़ सकती हूँ। आई एम सॉरी डैड, मैं मजबूर हो चुकी हूँ। आप लोगों ने बहुत प्यार दिया मुझे, लेकिन मुझे ये भी सिखाया कि मैं अपना प्रॉमिस पूरा करूं। मैं यहां से भाग रही हूं, जबकि मैं ऐसा नहीं करना चाहती थी। मैं इसीलिए लंदन से वापस नहीं आई कि ऐसे ही किसी से भी शादी कर लूं। मैं भाग रही हूं क्योंकि मैंने किसी और से प्रॉमिस किया था और उसे ढूंढने आई थी। मैं उसे बिना ढूंढे वापस नहीं आऊंगी। मुझे उससे किया हुआ वादा पूरा करना है। आई एम सॉरी। इतना कहकर वो अपने बैग में कुछ कपड़े और कैश को लेकर अपने घर के गेट को झांकने लगी। लेकिन इतनी लोगों की भीड़ देखकर वो घबरा गई। मुझे समझ नहीं आ रहा क्या करूं मैं। एक तरफ बारात आ रही है मेरी, तो दूसरी तरफ मेरा प्यार 6 साल से मेरे इंतजार में होगा। उधर दूसरी ओर एक पार्टी में 26 साल का एक लड़का ड्रिंक पर ड्रिंक पिए जा रहा था, क्योंकि आधे घंटे पहले वो जिस लड़की को प्रपोज करने वाला था, उस लड़की ने उसे ये कहकर रिजेक्ट कर दिया कि वो उसके लायक नहीं है। मेरा दूसरा बॉयफ्रेंड तुमसे कहीं ज्यादा रिच और एम्बिशियस है, वो मुझे सारी खुशियां दे सकता है, और तुम्हें अगर कहीं जाना भी होता है तो तुम अपनी फैमिली के परमिशन के बिना नहीं जा सकते हो। मैं तुम्हारी फैमिली में एडजस्ट नहीं कर पाऊंगी। पहले तुम खुद कुछ बन जाओ, फिर किसी को प्रपोज करना। वो अपने दोस्तों के बीच एक मजाक बनकर रह गया। उसके सारे फ्रेंड्स उसका पूरे पार्टी में ये कहकर मजाक उड़ा रहे थे कि इसे कोई लड़की नहीं मिल सकती है, क्योंकि ना ही ये दूसरों की तरह इंडिपेंडेंट है और ना ही अपने डिसीजंस खुद ले सकता है।
ये एक नंबर का फट्टू इंसान है। इसे कोई लड़की अपना बॉयफ्रेंड नहीं बना सकती है। तुम लोगों को पता नहीं है, मैं तुम लोगों के जैसा नहीं हूं एंड आई एम हैप्पी अबाउट इट। तुम लोग देख लेना, मेरी लाइफ में ऐसी लड़की आएगी जो इंटेलिजेंट भी होगी और इस ऋषिकेश की सबसे खूबसूरत लड़कियों में से एक होगी। तभी एक लड़का उसके ऊपर ड्रिंक गिराते हुए बोला, हाँ, ऐसा कभी नहीं होगा। तेरे जैसा फट्टू किसी लड़की को डेट ही नहीं कर सकता। तू तो है रिजेक्टेड पीस, सिली मैडनेस की शॉप। पता नहीं ऐसे पीस कहां से आ जाते हैं पार्टी स्पॉइल करने। गेट आउट ऑफ हियर। उसकी इस तरह की बातें सुनकर वो गुस्से से लाल हो जाता है। इधर ऋषिका अभी भी झांक रही थी और भीड़ के हटने का इंतजार कर रही थी, लेकिन वो बहुत दुविधा में भी फंसी हुई थी कि आखिर वो करे तो क्या करे। और अगर नहीं भागी तो उसे अनचाहे शादी के बंधन में बंधना ही होगा। उसे ना भूलकर जिंदगी भर खुद को कोसना पड़ेगा, और अगर भाग गई तो घर वालों पर क्या बीतेगी। क्या करेगी इशिका? एक तरफ उसका प्रॉमिस है जो उसने अपने प्यार से सालों पहले किया था, तो दूसरी तरफ घर वालों का मान। क्या डिसीजन होगा उसका?